ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्ण मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। एक्चुअली आज में इतनी हंसी आ रही है क्योंकि आज का जो श्लोक है ना, अद्भुत है माय डियर फ्रेंड्स। नष्टो मोहम श्रुतिर्लब्धा। बात करेंगे हम इसके बारे में। हमारे रायपुर से जो जैन सर हैं, जिन्होंने इस भगवद गीता को तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट कराया है, सर आपको धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम सर। आपके कारण हम इस पत्री जी की भगवद गीता का लाभ ले पाए हैं और इतने सारे हमने डिस्कशन किया है। हर श्लोक का डिस्कशन करने में हम भी समर्थ हो गए, नहीं तो अगर ये तेलुगु में ही रहती तो हम पढ़ नहीं पाते और बाकी सभी मास्टर्स भी इसका लाभ नहीं ले पाते। तो थैंक यू वेरी मच। और हमारी स्वर्ण मैम, जिन्होंने इसके लिए हमें प्रेरणा दी कि नहीं, ये आपको करना चाहिए, आपके पास जो भी है आप बांटो। माय डियर फ्रेंड्स, ये है एनलाइटन पर्सन्स। आज हम ये सब देखेंगे कैसे एनलाइटन पर्सन्स हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलते हैं, कैसे अर्जुन पूरी तरह से बदला है। जैसे हम आज का 73 नंबर का श्लोक देख रहे हैं। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। कल हमने देखा था कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। परमात्मा कह रहा है सब छोड़, केवल ध्यान कर आत्म तत्व परमात्मा तत्व से एक हो जा, बाकी सब छोड़ दे, सब अपने आप हो जाएगा। मगर अर्जुन और हम हैं, मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र सुख चाहिए, ये चाहिए वो। माय डियर फ्रेंड्स, यही बता रहे हैं कि सब छोड़, सर्वधर्मान परित्यज, शरीर धर्म छोड़, संबंधी कुटुंब धर्म छोड़, छोड़ इन द सेंस कुछ छोड़ मत, केवल उस आत्म तत्व के साथ, उस परमात्मा तत्व के साथ रहेगा ना, ये सब ठीक अपने आप हो जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर शरणागति, ये शरणागति कब होगी माय डियर फ्रेंड्स? अर्जुन के बारे में अगर हम कहें तो अर्जुन कह रहा है नष्टो मोह, मेरा मोह चला गया। मोह तभी जाता है माय डियर फ्रेंड्स जब हमारे अंदर का अहंकार नष्ट होता है। जब तक अहंकार है, मैं हूँ, तब तक मैं, मेरा, मुझे, मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये है, मेरा घर ऐसा है, मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, मेरा इतना एजुकेशन है, मेरे पास इतना धन है, मैं मेरा मुझे, ये जब तक है तब तक मोह छूटेगा नहीं। नष्टो मोह, ये शब्द अद्भुत श्लोक है। ये मेरा मोह नष्ट हुआ, इसमें बहुत बड़ा अर्थ है कि मेरा मोह नष्ट हुआ, मेरा अहंकार नष्ट हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, इतना अहंकार अर्जुन में था कि 10वें श्लोक में जब परमात्मा ने कहा कि इसमें मैं हूँ, उसमें मैं, घोड़ों में उच्चैश्रवा, बेस्ट घोड़ा मैं हूँ, वृक्षों में कल्प वृक्ष मैं हूँ, बेस्ट वृक्ष मैं हूँ। तब अर्जुन ने 11वें इसमें कहा सच में, फिर मुझे बताओ, क्या तुम बता सकते? माय डियर फ्रेंड्स, ये एक अलग धारणा थी कि ये मेरे साथ, मेरा सखा, हमेशा मेरे साथ रहने वाला और बहुत बार कुछ कपट में भी तालमेल बिठाने वाला, कुछ हंसी मजाक करने वाला, क्या ये विराट रूप दिखा सकता है? क्या इसका विराट रूप हो सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब, हमारे साथ एनलाइटन पर्सन्स रहते हैं। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हम उनकी भी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। बुद्धि है ना, आधी अधूरी सड़ी गली कहूँ मैं इसको, ये शब्द मैंने यूज़ नहीं करना चाहिए, मगर बहुत बार ये बुद्धि हमारी
हमें बुद्धिनाशा प्रणश्यति तक ले जाता है। ये हमारा मोह, हमारा अहंकार सबसे पहले छूटना चाहिए। यही तो किया अर्जुन ने। नहीं तो सच कहे तो 11वें अध्याय में जब कृष्ण ने, अगर सच में अर्जुन का समर्पण वहाँ रहता तो उसी समय भगवद गीता खत्म होती, नष्टो मोहम होता। मगर उसके बाद भी 7 अध्याय माय डियर फ्रेंड्स कराने पड़े, परमात्मा तत्व को समझाना पड़ा, उसको उसका अहंकार नष्ट करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए 7 अध्याय और हुए। उसके बाद अर्जुन कह रहा है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। इतनी आसान चीज़ नहीं है मोह नष्ट होना। देखो कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, वो पचा नहीं पाया अर्जुन। हमारा और आपका यही होता है, बहुत बार हमें कुछ बहुत झलक दिखती है, हम उसे पचा नहीं पाते। और बहुत बार हम बहुत बार कुछ डिस्कस करते रहते हैं, तब लोग बोलते हैं अरे नहीं यार, भगवद गीता बहुत दिनों के बाद हाथ में आई है, हमको पहले मिलनी चाहिए थी, हमको ध्यान बहुत लेट मिला है। माय डियर फ्रेंड्स, पहले मिलता ना तो अर्जुन की जो विराट रूप देखने के बाद की अवस्था थी ना, वैसे हमारी होती। अस्तित्व, एनलाइटन पर्सन्स, जो जब हमें जो चाहिए वो देता रहता है। हम हमेशा तकरार करते हैं कि अभी मिला यार, पहले मिलता तो कुछ नहीं करते, क्योंकि हमारी क्षमता ही नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी जो है, हम उससे प्यास बुझाते हैं, पेड़ों को पानी डालते हैं, मगर वही पानी अगर बाढ़ के रूप में आता है ना, तो वही पानी उस पेड़ों को तहस नहस करता है, हमारे जीवन को भी तहस नहस करता है। वैसे ही ये जो विराट स्वरूप दिखाया था कृष्ण ने, वो अर्जुन को एक धक्का था दिया हुआ कि मैं ऐसा हूँ, मगर अर्जुन कहाँ समझ पाया। वैसे हम और आप, हमारे आसपास जो एनलाइटन पर्सन्स है ना, कई बातें बोलते हैं, हमको बताते हैं, मगर हम कहाँ सुनते हैं 100% उनकी, कहाँ उनके तत्वों पर चलते हैं। तत्वों पर इसीलिए नहीं चलते कि हमारा अपना अभिमान रहता है, जिसके कारण हम मोहित रहते हैं, हम संसार की तरफ ही झुके रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, संसार करना है, छोड़ना नहीं है, मगर संसार में फंसना नहीं है। इसीलिए हमारे पत्री जी कहते हैं कि ध्यान करेंगे हम। ध्यान करने से क्या होगा, हमारी उन्नति होगी, आत्मोन्नति होगी। और फिर अर्जुन को जो विराट स्वरूप दिखाया गया, और वैसे ही एनलाइटन पर्सन्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ दिशा में ले जाते हैं, मगर हमारी उतनी योग्यता नहीं रहती। वो योग्यता बढ़ेगी माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से। नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्धा। सोचिए भगवद गीता में अर्जुन पहले श्लोक में कहाँ था, सोचेंगे हम। संदेह में था, मेरा तेरा शरीर के स्तर पर जी रहा था। आज कहाँ है, स्मृतिर्लब्धा, मतलब मुझे आत्म तत्व की स्मृति आई है, उस परमात्म तत्व की स्मृति में मैं जी रहा हूँ। कृष्ण नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्धा। आज संदेह नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ का, आज कोई अज्ञानता नहीं है मेरे अंदर। ये जो हुआ है इस श्लोक में स्मृतिर्लब्धा, मुझे आत्मतत्व की स्मृति आई। त्वत्प्रसादान मयाच्युत, आपके प्रसाद से, मेरे करने से नहीं। हमने देखा है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, भगवद गीता कहती है। भगवद गीता ने अहंकारी आदमी, जीवात्मा को, मैं पुरुष या स्त्री ना कहूँ, पुरुष मतलब जीवात्मा, मैं बार बार पिछले अध्याय से बता रही हूँ, हर जीवात्मा को बताया गया है कि अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकारी है ना, उससे अधिक विमूढ़ मतलब महामूर्ख कोई नहीं है। मैंने किया, मैं क्या कर सकते हैं हम, सच कहे तो वो अस्तित्व मदद कर रहा है, वो एनलाइटन पर्सन्स मदद कर रहे हैं, उनके प्रसाद से हम कुछ पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और हम क्या कर रहे हैं, कर्ता हमिति मन्यते त्वत्प्रसादान, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हुआ है। और मयाच्युत, अच्युत शब्द यूज़ किया। ये शब्द, ये श्लोक
अद्भुत है माय डियर फ्रेंड्स। अच्युत जो डगमगाता नहीं है, क्या अर्जुन ने कृष्ण को कम डगमगाने की कोशिश की है? हम सोचे, दूसरे अध्याय का प्रश्न देखिए, तीसरे अध्याय का प्रश्न देखिए, मुझे कर्म करने लगा रहे हैं, ज्ञान श्रेष्ठ है एक बार बोल रहे, एक बार कर्म श्रेष्ठ। एग्जैक्टली बताओ मुझे क्या करना है, ये बोल रहा है अर्जुन। माय डियर फ्रेंड्स, सामने परमात्मा खड़ा है यार, मगर पहचान हमारी और अपनी बुद्धि इस मोह के कारण ऐसे ही रहती है। उस परमात्मा के रूप में एनलाइटन पर्सन्स खड़े रहते हैं, कितनी बार समझाते हैं, बार बार हम उनको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, हम उनकी परीक्षा लेते हैं, हम उनको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। है रे, आपका तो मौन था ना, आप कैसे बात करने लगे? माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ को मौन है, मौन था उनका, मगर जब कोई शिष्य कहूँ या कोई जीवात्मा, कोई जीव कुछ पूछता है तो उसके शंकाओं का निराकरण करना उनका फ़र्ज़ बनता है, इसीलिए वो बात करते हैं। मगर हम उनकी ऐसी इस तरीके से बात करके उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। कहाँ हैं हम अर्जुन से भी गए गुजरे हैं, अर्जुन वही काम कर रहा था, हम भी उससे भी गए गुजरे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार हम अपने आप को संभालें, तभी हमारा नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मय अच्युत। आप हमेशा डगमगाने वाले कभी भी नहीं हो, आपके जैसा ही मैं भी बिना डगमगाए रहना चाहता हूँ। स्थितोस्मि गत संदेह, मैं स्थित प्रज्ञ होना चाहता हूँ। स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा संदेह निकल गया है, मैं स्थित हो गया हूँ। कैसे स्थित हो गया है? क्योंकि मेरा मोह नष्ट हो गया है। कृष्ण, नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। मेरा जो संशय था, संशयित आत्मा कुतः सुखम। हमने भगवत गीता में देखा है, संशय करता रहा अर्जुन। 18वें अध्याय के मेरे ख्याल से 73 श्लोक में बोल रहा है कि मेरा संदेह गया। इस संदेह को मिटाने के लिए, इस मोह को मिटाने के लिए कितने बार कृष्ण को प्रयास करना पड़ा, मगर ये हमारे एनलाइटन पर्सन्स जो रहते हैं ना, वे हारते नहीं हैं। हम भागते हैं उनसे दूर, हम दूर जाते हैं, वो बार बार फ़ोन करेंगे, बुलाएंगे, बताएंगे, सेवा देंगे, सब करते रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उसमें कोई लाभ नहीं रहता। हमारी उन्नति हो, हमारी आत्मोन्नति हो, हम जीवात्मा से परमात्मा तक पहुँचे, यही कृष्ण का भी प्रयास था, यही हमारे जीवन में आए हुए एनलाइटन पर्सन्स का भी प्रयास रहता है। क्या ज़रूरत है उनको इतना सब करने की? सोचिए, मैडम को क्या ज़रूरत है ये सब करने की? मगर करती रहती है, सबको जोड़ेगी, सबको लेके जाएगी, सबके साथ हंसते खेलते रहेगी, कोई कुछ भी कहे ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आधे अधूरे बने हुए डॉक्टर्स भी बहुत हैं। हम तो देख रहे हैं ना PSSM में, केवल गले में स्टेथोस्कोप लटकाने से हम डॉक्टर नहीं बनते। डॉक्टर होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही एनलाइटन पर्सन्स होने के लिए हम आधे अधूरे में कुछ सोचे कि हम तो अब बन गए हैं। मुझे सबसे पहले जिसको एनलाइटनमेंट होती है ना, वो कभी बोलता नहीं मैं मेरा एनलाइटनमेंट हो चुका है। उसके वाणी से, उसके बिहेवियर से समझ में आ जाता है कहाँ तक लेवल पहुँची है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नष्टो मोह स्मृति, यहाँ अर्जुन भी नहीं बोल रहा है कि मेरा एनलाइटनमेंट हुआ है, मेरा मोह नष्ट हुआ है, मुझे स्मृति आ रही है, आत्म तत्व की स्मृति आ रही है। त्वत्प्रसादान, मगर ये आपके प्रसाद से हुआ है, ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यही होना चाहिए, नहीं तो जहाँ हम अपने पुरुषार्थ की बखान करेंगे वहाँ अहंकार आएगा, और ये अहंकार हमें कहाँ ले जाएगा हम ही नहीं जानते। अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, अभी कह रहा है करिष्ये वचनम तव। कल तक हमने देखा था कि सांप सीढ़ी का खेल चल रहा था अर्जुन के जीवन में। सीढ़ी से कृष्ण ऊपर कर रहे हैं, विषय रूपी सांप काट रहे हैं, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर। हमारे जीवन में भी यही होता है, और हम फिर बोलते नहीं हैं करिष्ये वचनम तव, हम अपने मन की सोचते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये करिष्ये वचनम तव ये क्या है? देखिए, हम भी जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो बहुत जब गहरे ध्यान में जाते हैं,
कुछ ज़्यादा समय तक बैठते हैं तब होता है ये। और फिर एक निर्विचार अवस्था आती है सबके, सभी ध्यानी में आती है। और उस समय कुछ इंट्यूशंस आते हैं, कुछ ये होता है, वो विचार हमारे नहीं रहते, वो उस एनलाइटन पर्सन के विचार रहते हैं, वो अस्तित्व के विचार रहते हैं, वो उस परमात्मा तत्व के विचार रहते हैं। इसीलिए हमें ध्यान करना जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है, सेवा सत्संग करना जरूरी है, क्योंकि हमें भी नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, ये भी आना बहुत जरूरी है। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव कृष्ण, अब तुम जो बोलोगे मैं करूँगा। अब तक क्या था कि दो सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत मेरा सारथी तो बनाया था मगर ऑर्डर अर्जुन कर रहा था। हमने पहले अध्याय में देखा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो बोलोगे मैं करूँगा। मतलब अभी तक उस कृष्ण को फॉर्म में देख रहा है जो हम और आप कर रहे हैं। इस फॉर्मलेस बाबा परमात्मा तत्व है वो, तो अभी बोल रहा है कि आप जो बोलोगे मैं करूँगा। अभी तक अपने रथ का सारथी ज़रूर बनाया था मगर एक मालिक की तरह थोड़ा सी बिहेव कर रहा था और भरोसा नहीं था, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करने से पाप लगेगा वगैरह वगैरह। मगर अब नहीं, अब तुम जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा। एक भजन है ना, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नात रख लोगे वही मैं रहूँगा। अब बोल रहा है अर्जुन, क्योंकि नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्धा। ये गीता की यात्रा है माय डियर फ्रेंड्स। हमारे और आपके जीवन में कुछ विषाद कम नहीं है। कल भी मैंने कहा, धन के कारण विषाद, पुत्र के कारण विषाद, घर के कारण विषाद, अपनी बेटर हाफ के कारण विषाद, कोई पति से कोई पत्नी से परेशानी जिसके कारण विषाद। इस विषाद से अगर हमको नष्ट करना है, इस विषाद को, इस मोह को, नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्धा, उस आत्म तत्व तक पहुंचना है, तो ये गीता का स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय में हमारे एनलाइटन पर्सन माय डियर फ्रेंड्स हमें मदद करते रहते हैं। और फिर त्वत्प्रसादात,